नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश 24 न्यूज और मैं हूं राजेश माहौल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर के सतियारा घाट पर हम बैठे हैं और यहां महाताप्ती सामने हमारे बह रही है। जिस प्रकार से यहां पर पानी बह रहा है, लेकिन आगे चलकर पूरी तरह से यहां पर खनन करने वाले ने महाताप्ती का सीना छन्नी छन्नी कर दिया। कई वर्षों से यहां पर राजनीतिक और कहीं ना कहीं यहां पर व्यापारी मिलकर महाताप्ती का सीना छन्नी कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई तो देखने को नहीं मिली। लेकिन अब यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए पैसा एक्ट लागू किया गया। पैसा एक्ट के आधार पर अब आदिवासियों भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रेत खनन कर सकता है, लेकिन एक समिति बनेगी। समिति के आधार पर खनिज विभाग और कलेक्टर महोदय की अनुमति के बाद में वो खनन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कहीं ना कहीं खकनार ब्लॉक में नेपा नगर के अंदर जिस प्रकार से यहाँ पर रेत खनन को लेकर आदिवासी के द्वारा यहाँ पर खनिज विभाग के अधिकारियों को रोका जाता है। जिस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही थी, वहां पर कहीं ना कहीं रोकथाम की जाती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अब 2023 का चुनाव है और चुनाव में आदिवासियों को रिझाने के लिए क्या पैसा एक के आधार पर यहाँ पर ये खनन करने की इन्हें अनुमति मिलती है। आज इसी विषय को लेकर मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे जी है और यहाँ पर आदिवासी भी जिस प्रकार से यहाँ पर तहसीलदार के साथ में है या टीआई के साथ में है, जिस प्रकार से यहाँ पर खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक होती है और बैठक में कहीं ना कहीं किस प्रकार का निर्णय निकल के आता है। लेकिन यहाँ पर खनन करने के लिए जिस प्रकार से आदिवासी कह रहे हैं कि सरकार द्वारा जिस प्रकार का पैसा एक्ट लगा है, इसलिए हमें अधिकार है कि हम खनन कर सकते हैं। देखिए, हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे जनजाति बंधुओं के लिए पैसा एक्ट का प्रावधान किया है और यह एक्ट जनजाति बहुल क्षेत्रों में लागू हुआ है, जिसमें बुरहानपुर जिले का जो खकनार ब्लॉक है इसमें भी पैसा कानून लागू किया गया है। और इस कानून के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे अधिकार जनजाति और ग्राम सभा को दिए गए हैं। ग्राम सभा को एक तरह से जल, जमीन और जंगल, ये तीनों पे जनजाति हमारे आदिवासी बंधुओं का अधिकार होगा। जल से संबंधित बात करूं तो वहाँ जनजाति क्षेत्रों में जो तालाब, डैम होंगे, इसका रख रखाव, इसमें मछली पालन से लेके हर चीज़ आदिवासियों के अधिकार के ग्राम सभा के अधिकार में रहेगा। जंगल की बात करें तो जंगल में होने वाली वनोपज, जो भी वहाँ उस क्षेत्र में वनोपज होती है, उसको संग्रहण और विक्रय करने का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। और तीसरी बात जमीन, तो वहाँ की ज़मीन पर यदि कोई चाहे रेत का कारोबार हो, चाहे गिट्टी की कोई खदान आवंटित करना हो, तो उसमें ग्राम सभा की अनुमति लेना होगी। इससे चाहे रेत का निकालने का विषय हो। पैसा एक्ट क्योंकि अभी लागू हुआ है तो बहुत सारे लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जिस पंचायत में, जो खकनार ब्लॉक की जितनी पंचायत है, वहाँ पर पैसा एक्ट लागू है। यदि वहाँ रेत या किसी प्रकार की खनिज का उत्खनन हो रहा है तो ग्राम सभा से बिना अनुमति के कोई भी उत्खनन नहीं कर सकता। ग्राम सभा को ही इसका अधिकार है। ग्राम सभा उसकी विधिवत कलेक्टर ऑफिस में आवेदन लगाए और उसके रेत की बिक्री की योजना बनाए। क्या है, ये पैसा एक्ट क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ग्राम सभा का राज रहता है, जहाँ लोकसभा न राज्यसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा है ना। तो यहाँ पैसा एक्ट लागू हो गया, फिर भी पैसा एक्ट का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और जो अवैध रूप से जो रेत खनन कर रहा है, वो जो ठेकेदार जो पूर्व में बहुत माल खा चुके, उनके ऐसा लग रहा है कि यार आदिवासी जाग जाएगा तो हमारा रोजी रोटी को क्या होगा, है ना। इसको लेके ठेकेदार लोग आदिवासी को बरगला के और खनिज विभाग के अधिकारी को भेज के एन कैन प्रकरण आदिवासियों को लड़वा के, है ना, आरोप लगा के मतलब इनको मतलब चुपचाप करवाना चाहते हैं। इसलिए आज यहाँ ग्राम के डेढ़तलाई, सातोड़, मतलब लगभग सभी ग्रामों के पंच, सरपंच यहाँ उपस्थित हुए और थाने में बैठ के ग्राम सभा लिया। और ग्राम सभा लेके तहसीलदार, सीओ साहब और टीआई साहब के सामने अपने मतलब ग्राम सभा में ली गई प्रस्ताव को प्रस्तुत किया।
ग्राम सभा का यही कहना है कि खनिज विभाग का जो अधिकारी है निरीक्षण करने के लिए, हम ग्राम सभा का ये कहना है कि वो ग्राम वासियों पे आरोप लगा रहा है कि आप अवैध तरीके से रेत लिए जा रहा है, जबकि अवैध तरीके से कहीं से तक लिए नहीं जा रहा। वो तो उनका हक और उनका अधिकार है, वो उन्हीं के ग्राम सभा ही तय करेंगे उनको क्या करना है। और इसके अंदर ठेकेदार लोगों, बड़े नेता लोगों मिले हुए और खनिज विभाग के अधिकारी को अपने अंडर में करके वो ग्राम वासियों को डरा रहे, चमका रहे और आदिवासियों का आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। हम इसी के लिए सीओ साहब, तहसीलदार महोदय और टीआई साहब को हमने इसी संज्ञान में हमने ज्ञापन दिया है और हम आश्वासन चाहते हैं कि उनके ऊपर पूरी कार्रवाई हो। नहीं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम जिले के अंदर बड़ा आंदोलन करने का वो करेंगे। इन लोग जो बड़े बड़े जो नेता है अवैध रूप से वसूली कर रहा है, इन पे कुछ नहीं हो रहा। ठेकेदार अवैध रूप से दारू बिक रहा, अवैध रूप से रेत खनन हो रहा है ना, कई सट्टा चल रहा है ना, इस पे किसी प्रकार का कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। उनके ठेका के सीधा नंदकिशोर डांडे, जय जिला अध्यक्ष बुरहानपुर।